तो ये वीडियो प्राइमरीली होने वाला है कि हम कैसे फेच यूटिलिटीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट ऑर्डर में। तो रिएक्ट ऑर्डर में बेसिकली बहुत सारी फेच यूटिलिटीज़ दी हुई है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती है ना रिस्पॉन्स वगैरह की और वो दूसरी सारी जो कि हम अपने लोडर्स में वगैरह यूज़ करते हैं या फिर एपीआईज में यूज़ करते हैं वो ना यूज़ करनी पड़े। तो इसलिए हम एक बार देखें कि फेच यूटिलिटीज़ कैसे काम करती है। हमने ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी है पहले, पर हम और देखेंगे कि क्यों यूज़ होता है और क्या सिग्निफिकेंस है इसका और यूज़ करने के फ़ायदे वगैरह क्या है। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये जो जेसन है ना, ये जेसन यूज़ किया था हमने एक बार, और जेसन का मतलब क्या है कि बस ये जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो हम हमेशा एपीआई से जब रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं ना, तो हम ये रिटर्न करते हैं कि न्यू रिस्पॉन्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके एक वैल्यू डाल देंगे जो कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू होगी या फिर जो भी टाइप की वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू। और उसका हमें टाइप देना पड़ता है हेडर्स में कि क्या टाइप है। तो कंटेंट टाइप नाम का एक की होता है और हम उसे देते थे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, मतलब जेसन वाला डॉक्यूमेंट है या फिर जेसन वाला ऑब्जेक्ट है, तो उस तरह से ट्रीट करना इसे। रिस्पॉन्स में हम कहते हैं हेडर्स में, रिस्पॉन्स हेडर्स में। तो फिर ये जो वेबसाइट होती है अपनी, उस वो जो ब्राउजर में चलती है वो उस रिस्पॉन्स को उस तरह से ट्रीट करते हैं और हमें एप्लीकेशन में वैसे करना पड़ता है। पर अगर हम बस ये जेसन यूज़ करें ना, तो हमें इतना सारा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं वो वैल्यू बस जेसन में डाल देनी है, जो जेसन हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट ऑर्डर डॉम से, और उसके बाद अपना यही सेम चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये जेसन को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये रीडायरेक्ट है। रीडायरेक्ट से क्या होगा, हमने देखा था कि हमने लोडर्स में से रीडायरेक्शन किया था अपने पेज पे। तो रीडायरेक्ट पे क्या करते हैं हम, बेसिकली ये न्यू रिस्पॉन्स और ब्लैंक देते हैं, फिर उस पर स्टेटस 302 मतलब रीडायरेक्ट हुआ है ऐसा स्टेटस है ये। 302 मतलब कि पेज यहाँ से रीडायरेक्ट हो गया है। और हेडर्स में हम देते हैं लोकेशन, और लोकेशन में एक यूआरएल देते हैं, तो उस यूआरएल पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, ब्राउजर कर देगा इसकी हैंडलिंग वगैरह जो भी है। पर अगर ये हमें नहीं करना, क्योंकि इसकी इंटरनल हैंडलिंग है रिएक्ट ऑर्डर डॉम के पास, तो रिएक्ट ऑर्डर डॉम से हमें इंपोर्ट करना है रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट इंपोर्ट करने के बाद बस रीडायरेक्ट को एक पाथ नेम दे देना है और वो कर लेगा जो भी करना है उसे, रीडायरेक्शन वगैरह, और क्लाइंट साइड पे चलेगा ये सब कुछ। इसी से सिमिलर एक चीज़ है जो कि है रीडायरेक्ट डॉक्यूमेंट। तो रीडायरेक्ट क्या करेगा, अपना उस एप्लीकेशन में उसी डोमेन में जो भी है उसके अंदर ही रीडायरेक्शन करेगा, लाइक क्लाइंट साइड पे करेगा। पर अगर आपको रीडायरेक्शन में विंडो डॉट लोकेशन डॉट पुश वाला चीज़ करना है या फिर हिस्ट्री डॉट पुश वाला चीज़ करना है जो कि हम रिलोड करके करते पेज, या फिर दूसरे डोमेन पे आपको जाना है, अपने खुद की वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करना है किसी को, या फिर बस वहीं पे रिडायरेक्ट करना है पर पेज रिलोड करके करना है, तो आप रिडायरेक्ट डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे दिया है इन्होंने, दिस इज अ स्मॉल रैपर अराउंड रिडायरेक्ट, मतलब रिडायरेक्ट को ही यूज़ करेगा इंटरनली, और विल ट्रिगर द डॉक्यूमेंट लेवल डायरेक्ट टू अ न्यू लोकेशन इंस्टेड ऑफ क्लाइंट नेविगेशन। मतलब डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड नेविगेशन करेगा, क्लाइंट साइड नेविगेशन नहीं करेगा। और this is mostly useful when you have a React application living next to the separate app on the same domain and need to redirect from the React router app to the other app via window.location instead of React router navigation। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है इंटरनली। इसके बाद जो है वो है रिप्लेस। तो रिप्लेस तो नाम से पता चलता है कि बस रिप्लेस कर देगा। तो हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट नहीं यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा हिस्ट्री डॉट रिप्लेस स्टेट, और जिसकी वजह से आपके जो ब्राउज़र है उसके स्टैक में एंट्री ना जाके उसके टॉप की एंट्री रिप्लेस हो जाएगी जो भी एंट्री आप अभी पास करोगे। तो इस तरह से ये फेच यूटिलिटीज काम करती है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सब कुछ चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे यूटिलिटीज़ कैसे होती है और यूटिलिटीज़ क्या काम करती है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।